आकांक्षा दुबे के मौत वाले केस में एक भूतपूर्व आईपीएस का कहना है कि इस केस का भी वही नतीजा निकल सकता है जैसा सुशांत सिंह राजपूत के केस में हुआ था। भूतपूर्व आईपीएस अधिकारी अमिताभ दास का कहना है कि आकांक्षा दुबे के परिवार द्वारा जो भी दावा किया जा रहा है, उन सारे आरोपों को साबित करने के लिए उनके पास कोई भी ठोस सबूत नहीं मिल रहे हैं। और अमिताभ दास का कहना है कि कोर्ट सबूतों के बल पर चलता है, कोर्ट में भावनाओं का कोई स्थान नहीं होता, इसलिए आकांक्षा का केस कमजोर हो जाएगा। वो बता रहे हैं कि जिस प्रकार से अभी आकांक्षा की मां ने ये आरोप लगाया है कि समर उनकी बेटी को टॉर्चर करता था, उनको मारता पीटता था, और अगर एक पल के लिए हम ये बात मान भी लें कि मेंटल हैरेसमेंट के कारण आकांक्षा ने आत्महत्या कर लिया है, और कल होकर अगर समर सिंह की तरफ से कोर्ट में ये बयान दे दिया जाए कि आकांक्षा का परिवार ही उन पर प्रेशर बनाता था, समर ये कहे कि मैं आकांक्षा का बॉयफ्रेंड था और आकांक्षा मुझको बताती रहती थी कि वो अपने परिवार से बेहद परेशान है, उसका परिवार उस पर दबाव बनाता है, उसको टॉर्चर करता है, तो वहां पर बाजी ठीक उल्टी पड़ जाएगी। क्योंकि जिस प्रकार से आकांक्षा की मां केवल दावा कर रही है कि समर मारपीट करता था, उनके पास कोई ठोस सबूत नहीं है, अभी तक उन्होंने ऐसा कुछ भी ठोस सबूत नहीं दिखाया है, तो वैसे ही अगर समर भी उन पर आरोप लगाए तो दोनों की बातें कोर्ट में एक ही जैसी होगी, क्योंकि कोर्ट में किसी भी आरोप को साबित करने के लिए ठोस सबूत की जरूरत पड़ती है। अमिताभ दास ने आकांक्षा की मां और उनके परिवार की तरफ से जो जो आरोप लगाए गए हैं, सबका जवाब दिया है कि इस पर आगे क्या हो सकता है, और उन्होंने अपने अनुभव से इस केस के परिणाम की भी भविष्यवाणी की है। और समर के साथ इस केस में क्या हो सकता है, अब अमिताभ दास ने आकांक्षा के केस को लेकर जो भी बातें बताई है, विस्तार से इसके बारे में हम वीडियो में आगे बात करेंगे। और उससे पहले नमस्कार, झमाझम भोजपुरी देख रहे हैं आप और मैं हूं सन्नी मिश्रा। कैमरे के पीछे हमारे साथी विशाल खड़े हैं। सबसे पहले अगर बात करें परिवार के उस आरोप की, इसमें परिवार वाले कह रहे हैं कि आकांक्षा की हत्या पहले कर दी गई है। उस कमरे में कोई और था जो होटल के मैनेजर के साथ मिलकर आकांक्षा को अंदर मारकर बाद में बाहर निकल गया। वो लोग कह रहे हैं कि अगर होटल के कमरे को बाहर से मास्टर चाबी से खोला जा सकता है, तो ठीक यही चीज आकांक्षा के मर्डर करने वाले भी कर सकते हैं। इस पर अमिताभ दास कहते हैं कि कुछ भी कर लिया जाए, लेकिन मौत का असली कारण पोस्टमार्टम रिपोर्ट में जरूर पता चल जाता है। कई बार लोग पुलिस को गुमराह करने के लिए किसी की हत्या करते हैं, उसके शव को पानी में फेंक देते हैं, लेकिन पोस्टमार्टम रिपोर्ट में यह चीजें स्पष्ट हो जाती है कि मृतक की हत्या पानी में डूबने से नहीं, बल्कि उसकी हत्या पहले ही कर दी गई है। और यही चीज आकांक्षा के मामले में भी होगा। अगर आकांक्षा को पहले किसी भी तरीके से मारा गया हो और बाद में उन्हें फंदे से लटकाया गया हो, तो ये चीज पोस्टमार्टम रिपोर्ट में पता चल जाएगी। अगर आकांक्षा की गला दबाकर हत्या कर दिया गया हो और उसके बाद उन्हें फंदे से लटकाया गया है, तो ये चीज भी पता चल जाएगी। उसके अलग अलग दो निशान उनके गले पर पड़ जाएंगे। लेकिन पोस्टमार्टम रिपोर्ट में जो बातें सामने आई हैं, उसके अनुसार आकांक्षा की दम घुटने से मौत हुई है, और इससे लगभग ये तय हो जाता है कि आकांक्षा ने आत्महत्या की है। आकांक्षा के विसरल रिपोर्ट को लेकर वो कह रहे हैं कि ऐसे संदिग्ध मौत वाले मामले में शरीर के अंदरूनी अंग, जिनको विसरल पार्ट कहते हैं, उनको रखा जाता है। लेकिन इसका असर तब होता है जब किसी आदमी ने पॉइजन खा लिया हो, मामला पॉइजन से मौत वाला हो, वरना विसरल पार्ट का कुछ खास असर नहीं डाल पाते हैं। और इस केस को लेकर अमिताभ दास बताते हैं कि पुलिस ने इस मामले को धारा 306 के अंतर्गत मुकदमा दर्ज किया है, जिसका मतलब होता है कि आरोपी ने हत्या के लिए उस्काया है। लेकिन इन सारी चीजों को साबित करने के लिए भी सबूत की जरूरत होती है। अगर आकांक्षा और समर का कोई कॉल रिकॉर्डिंग मिल जाए, कुछ ऐसा चैट मिल जाए जिसमें वो दोनों आपस में बातें कर रहे हो और समर की तरफ से धमकी दी गई हो, तब जाकर यह साबित हो सकता है। लेकिन यहाँ पर अमिताभ दास ने एक चीज और बताई है कि जैसा आकांक्षा को लेकर चर्चा था कि वह पहले 2018 के आसपास भी डिप्रेशन का एक बार शिकार हो चुकी है, और आकांक्षा की यह मानसिक बीमारी वाली बात समर के पक्ष में जा सकती है। उसके वकील कोर्ट में इस मुद्दे को जरूर उठाएंगे कि आकांक्षा ने डिप्रेशन के कारण आत्महत्या की है, क्योंकि सुशांत मामले में भी यही हुआ था। समर की गिरफ्तारी को लेकर अमिताभ दास ने बताया कि इस मामले में अगर वो एंटीसिपेटरी बेल के लिए अर्जी देते हैं, तो बहुत हद तक यह चांस है कि उनकी अर्जी खारिज हो जाए, क्योंकि यह हाई प्रोफाइल मामला है। इस केस में पुलिस उनके खिलाफ वारंट जारी कर सकती है। अगर वो नहीं पकड़े जाते हैं तो कुर्की जब्ती के लिए भी वारंट जारी हो सकती है, और अगर वो सरेंडर कर दे या पकड़े जाते हैं तो कुछ महीने बाद के लिए वो तो जेल में रहेंगे, लेकिन उनको बाद में बेल मिल जाएगा, क्योंकि इस मामले में समर के खिलाफ अभी तक कोई भी ठोस सबूत नहीं मिल पाया है। और ये थी भूतपूर्व आईपीएस अधिकारी अमिताभ दास की आकांक्षा दुबे मौत के मामले में अपने अनुभव के आधार पर इस केस के नतीजे की भविष्यवाणी। बाकी आप लोग इस पर क्या राय रखते हैं, कमेंट करके हमें अपनी राय जरूर बताइएगा। झमाझम भोजपुरी देख रहे थे आप, भोजपुरी इंडस्ट्री से जुड़ी अन्य खबरों के लिए हमारे साथ बने रहें। धन्यवाद।